वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष की परिस्थिति पैदा हुई, उसने भारत को विश्व पटल पर एक नई आभा के साथ स्थापित कर दिया। जी हां, भारत के राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति, भारत की सेना की हतप्रभ कर देने वाली मारक क्षमता और भारत के पक्ष में दुनिया भर से जुटा समर्थन, ये तीन चीजें ऐसी थीं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। जी, भारत में भारत के इस नए स्वरूप की चर्चा कम हो रही है, लेकिन भारत से बाहर देखिए तो इस नए स्वरूप की चर्चा बहुत हो रही है। दुनिया के बड़े देश और वहाँ के बड़े अखबार, वहाँ के बड़े कॉलमिस्ट, ब्लॉगर्स सब इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि भारत ने कितनी सटीकता के साथ, कितने प्रभाव के साथ, कितनी गति के साथ, त्वरा के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण किया, उसको सबक सिखाया, और वो भी बिल्कुल टारगेटेड, फोकस्ड, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। बहुत कुछ दुनिया में पहली बार हो गया। एक साथ 9 स्थानों पर मिसाइल से टारगेट करना और लक्ष्य को पा लेना, ये दुनिया में पहली बार हुआ जो भारत ने किया। ब्रह्मोस मिसाइल ले, अगर मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान के सारे एयरबेस जो तबाह हुए, 11 एयरबेस, वो ब्रह्मोस का चमत्कार था, करिश्मा था। और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और उनका नेतृत्व, सेना की बहादुरी, तत्परता और परफेक्शन, और तीसरी चीज ये, तीसरा आयाम ये कि भारत का सैन्य उपकरणों में स्वदेशीकरण, इसने भी दुनिया को चमत्कृत किया है। आकाश हमारा ही बनाया हुआ, ब्रह्मोस हमारी बनाई हुई, रूस के साथ मिलकर। कलाम साहब थे जब इस पर साइन हुए थे रूस के साथ। भार्गवास्त्र हमने तैयार किया है। ऐसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भारत में कभी नहीं रहा जैसा इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने जितनी मिसाइलें, जितने ड्रोन गिराए, एक भी जमीन पर आकर भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, एक भी। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि शत्रु देश से जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए जाएं, वो सब अस्त्र शस्त्र हवा में ही ध्वस्त हो जाएं। ये सब क्षमता भारत ने अपने प्रयासों से अर्जित की है। इसमें S-400 को छोड़ दीजिए जो रूस से लिया हमने, तो बाकी सब भारत के द्वारा सृजित किए गए हथियार हैं, रचे गए हथियार हैं, रक्षा प्रणालियां हैं। और आप सोचिए, वहां
लश्कर का हेडक्वार्टर हो, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, उन पर सटीक खुफिया सूचनाएं, जब जिस वक्त वहां सर्वाधिक चहल पहल, उसी वक्त भारत की मिसाइलें वहां हमला करें और 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाएं। इसमें भारत की खुफिया तंत्र की सक्षमता भी दुनिया के सामने आई कि भारत में इस स्तर का खुफिया तंत्र मौजूद है। आप सोचिए कि हालांकि तुलना नहीं होना चाहिए, तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया, तब भारत की स्थिति अलग थी, अब दूसरी स्थिति है। लेकिन 48 में 65 में भारत पाकिस्तान के साथ जब युद्धों में रहा तो जो परिस्थितियां रहीं उनसे अलग परिस्थिति 71 में बनी। वो बड़ी उपलब्धि थी वो भी कि पाकिस्तान बीच से काट दिया इंदिरा जी ने उसका एक हिस्सा, उस वक्त की सरकार ने। लेकिन इतना मारक, इतना सटीक, इतना सुव्यवस्थित सामरिक अभियान भारत ने अपने इतिहास में पहली बार किया, ये जान लीजिए। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ से इसीलिए तोते उड़ गए, वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। और शायद पाकिस्तान को क्या, दुनिया के बड़े देशों को भी ये इल्म नहीं रहा होगा कि भारत इतना जबरदस्त ऑपरेशन कर सकता है और उसको सफलतापूर्वक अंजाम दे, लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उसको भी नहीं लगा होगा। लेकिन भारत ने किया और करके दिखा दिया। दुनिया के देश इस नए भारत के तेज को, ओज को समझ रहे हैं। चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, ऐसे अखबार भी मोदी के युग के भारत को समझ रहे हैं। और वहां इस बात को लेकर चर्चा है उनके मंचों पर कि भारत ने कैसी शक्ति हासिल कर ली। और भारत के जो सैन्य जरूरतों के जो उपकरण हैं उनमें जो स्वदेशीकरण की बात आई है इधर नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में, उसने भारत को बहुत मजबूती दी है। आप सोचिए, एक वक्त ऐसा था कि जब भारत में सेना के उपयोग के लिए में आने वाले अस्त्र शस्त्रों में शायद ही कोई चीज बनती हो देश के अंदर। अब सब कुछ बाहर से आता था, पैसा भी खर्च होता था, वो भी बात थी, और पैसे से भी बड़ी बात थी निर्भरता दूसरे देश पर। अब भारत ने जब से ये लक्ष्य रखा कि हम हर साल कुछ चीजें विदेश से मंगाने वाली प्रक्रिया को रोकेंगे और वो चीजें यहां बनाना शुरू करेंगे, ऐसे कर करके क्रमिक ढंग से आगे बढ़ेंगे। और एक लक्ष्य ये रखा कि एक समय अवधि के बाद, एक अंतराल के बाद भारत की कोशिश होगी कि वो अपनी सेना के लिए, सेना के तीनों अंगों में इस्तेमाल में आने वाले अस्त्र शस्त्रों के लिए, रक्षा प्रणालियों के लिए में से अधिकांश का उत्पादन, सृजन देश में करने लगे, यानी वो स्वदेशी हो। कुछ पे शायद कुछ ऐसा रह जाए कि कुछ बड़े राष्ट्रों के साथ समझौते करने हो उन चीज़ों के लिए, लेकिन 80-85% ज़रूरतें सेना की भारत के भीतर पूरी हो, वहीं से बने और वहीं खपें। इससे भारत के मनोबल को बहुत बड़ा उत्साह मिला, बहुत बढ़िया उछाल मिला। क्योंकि जब आप सब कुछ किसी अलग अलग देशों पर निर्भर रहते हैं सब कुछ पाने के लिए, गोला यहाँ से आएगा, तोप यहाँ से आएगी, बारूद यहाँ से आएगा, दिस यहाँ से आएगा, दैट वहाँ से आएगा, तो संकट के समय अगर ये सप्लाई चेन कहीं गड़बड़ा जाए तो भैंस पानी में चली जाएगी। फिर ये भी जान लीजिए भाई, दूसरे से सामान लेना है, सरल भाषा में समझिए, मिला मिला नहीं मिला,
वक्त पर नहीं मिला, किसी अंतर्राष्ट्रीय कारण के चलते उस देश ने जिससे हमको सामान चाहिए देने में असमर्थता जता दी, तब क्या होगा? आप युद्ध की स्थिति में हो और जरूरी सामान न मिले, तो उस दृष्टि से जब आप देखेंगे भारत ने एक ये हिमालयी उपलब्धि हासिल की, और आने वाले समय में भारत ने जो अभियान किया पाकिस्तान के विरुद्ध, ये अभियान आने वाले समय में रक्षा मामलों पर शोध करने वाले, सामरिक मामलों पर अध्ययन करने वाले लोगों के लिए केस स्टडी होगा, केस स्टडी कि ऐसा भी ऑपरेशन कोई देश कर सकता है। अब आप बताइए, भारत ने ये दिखा दिया, केवल एहसास नहीं कराया, स्थूल रूप में पाकिस्तान को दिखा दिया कि अगर हम यहां मार सकते हैं तो यहां से 10 किलोमीटर आगे भी मार सकते थे, जहां सब कुछ खत्म हो जाता। आप सोच सकते हैं कि किसी देश के सैन्य मुख्यालय जहां हो वहां पर आपकी मिसाइल जाके तहस नहस कर दे। रावलपिंडी की बात कर रहा हूं। ये जो करिश्मा हुआ, हालांकि पाकिस्तान ने कुछ भोड़ी कोशिशें की ये प्रचार करने के लिए कि हमने आदमपुर में ऐसा कर दिया और भुज में ऐसा कर दिया, तो आदमपुर में खुद प्रधानमंत्री ने जाके विश्व को दिखा दिया और भुज में रक्षा मंत्री ने जाके विश्व को दिखा दिया कि हमारा कोई सैन्य अड्डा, कोई एयरबेस, वहां की घास भी डिस्टर्ब नहीं हुई, बाकी सब चीजें छोड़ी। तो ऐसा अभियान विश्व में बहुत बार संभव नहीं हुआ होगा, पूर्व में भी, ये बात तय जान लीजिए। इसलिए भारत के राजनीतिक नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, सेना के साहस को, देश के स्वदेशी अभियान को, भारत की खुफिया एजेंसीज के परफेक्शन को, सबको प्रणाम करने का समय है। ये इन सबके साझे प्रयास से देश का चेहरा उज्जवल हुआ है, उद्भासित हुआ है। विश्व के पटल पर आज भारत एक नए तेज और नए ओज के साथ खड़ा है, ये जान लीजिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH